अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ रिजवान चीमा। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ न्यू मेट्रो सिटी गोजर खान। और आज की इस वीडियो में न्यू मेट्रो सिटी गोजर खान के हवाले से जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपको, वो हैं विलास के हवाले से कि सोसाइटी की तरफ से रिसेंटली 5 मरला और 7 मरला के विलास लॉन्च किए गए थे। तो उनके हवाले से मेंबर्स के जो जनरल कंसर्न होते हैं उनको इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूँगा कि मेंबर्स के जो सवाल होते हैं उनका आंसर करने की डिटेल से कोशिश करूँगा। पहला सवाल ये होता है कि विलास की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो विलास साइजेज लॉन्च हो रहे हैं तो सबको पता है कि 5 मरला और 7 मरला के इनिशियली फर्स्ट स्टेज में, बाद में 8 मरला के विलास भी लॉन्च होंगे। लेकिन ये पॉइंट का मेन हिस्सा नहीं है, वो मैं एंड पे प्राइसेस बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट बनता है कंस्ट्रक्टेड विलास लेने चाहिए या प्लॉट्स लेने चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन्वेस्टमेंट के एतबार से कौन सी चीज़ जो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेंबर्स के लिए। एक है एंड यूज़र कंसर्न और एक है इन्वेस्टर कंसर्न। दोनों कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल बनती है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 3 केस में आप कीज़ इन हैंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या आपके लिए प्लॉट लेके उस पर इट सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना। पहला पॉइंट था कि इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेना चाहिए नहीं। दूसरा ये कि आपको बना बना प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या इटसेल्फ खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, यानी बिल्डर माइंडसेट से अपना घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और नंबर 4 के विला की प्राइसेस क्या होंगी, तो विलास की प्राइसेस में मैं आपको एंड पे बाकी डिटेल्स की डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 1 के विलास की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, तो विलास की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे, अगर आप जैद एवेन्यू जीटी रोड से ग्रैंड ट्रंक रोड से एंटर होते हैं और जैद एवेन्यू के लेफ्ट साइड, यानी कि आप जैसे ही ग्लोब पार्क क्रॉस करते हैं और मेट्रो कनाल क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे आप क्या आते हैं 5 मरला के विलास, जिनका साइज़ बनता है 25 बाय 45 का। और इसका जो ओवरऑल प्लॉट कवर्ड एरिया होता है 80% कवर्ड एरिया अलाउड है। और अगर हम बात करें डिस्टेंस की फ्रॉम द ग्रैंड ट्रंक रोड, तो बनता है आपका 1.52 किलोमीटर। वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है डेवलपमेंट के वाले से, वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। नंबर 2 जी, 7 मरला के विलास की लोकेशन, तो 7 मरला विलास इसी आप ज़्यादा एवेन्यू से लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट होने के बाद मेट्रो कनाल क्रॉस करते हैं, मेट्रो कनाल के राइट साइड पे आपके 7 मरला के विलास हैं। तो ये 5 मरला और 7 मरला के विलास की आपको एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया होगा कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे नज़दीक, दूसरा और तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल जो था उसमें तो एज सच मेंबर्स को कोई कंसर्न नहीं होगा। ये सवाल है कि जी कंस्ट्रक्टेड विलास लेने चाहिए, प्लॉट्स लेने चाहिए, यानी कंस्ट्रक्टेड विलास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सूटेबल है या प्लॉट ज़्यादा सूटेबल है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, किस में आपकी सूटेबिलिटी ज़्यादा बनती है। एक होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट विलास में करना, अपने इन्वेस्टमेंट को पार्क करना फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, इट कुड बी 5 to 7 ईयर्स और 10 ईयर्स और सो। ये आपकी नॉर्मल होती है, आपकी मेंटालिटी कि आपने इस पे यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आप जब कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट लेते हैं तो कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट जो आपके है वो शुरू में आपको वक्त के साथ साथ, लेट से 6 माह बाद पोजेशन है तो अब 6 माह बाद रेंट तो स्टार्ट हो जाएगा उसका, उसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन उसको सेल करने में आपको मार्केट में उतना तेज़ी से सेल नहीं होता जितना आपका रेजिडेंशियल प्लॉट सेल होता है। यानी प्लॉट की कीमत लेट से 20 लाख प्रॉफिट के साथ 30 लाख 35 लाख, वो बड़ा तेज़ी से सेल होता है क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो विला होते हैं इनकी डिमांड जो होती है कम होती है कंपैरिजन टू रेजिडेंशियल प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट्स। प्लॉट की कंपैरिजन में डिमांड कम होती है कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट की। अब कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट की बात करें तो लेकिन इसकी सूटेबिलिटी क्या बनती है कि अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो और आपके पास 7 से 10 साल का टाइम है, तो लेट से आज प्रोडक्ट है 1 करोड़ 4 लाख रुपए की, आज कंस्ट्रक्शन रेट देख लें और आज से 5 साल पहले के रेट देख लें और आज से 5 साल बाद क्या प्रोडक्ट कर लें, रेट क्या होंगे। तो आपको सिर्फ आपकी प्रोडक्ट जो है उस पर जो प्रीमियम मिलेगा, यानी कि जो उस पर ओन मिलेगा या उससे बेनिफिट होगा, वो आप कह लेते हैं 100% से 150% या 200% तक जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 10 साल बाद ये विला जो है 3 करोड़ के हों या 4 करोड़ के हों। ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म एक डिसीजन बनता है जिसमें आपको डेफिनेटली इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए उस पॉइंट से। अब इसी में आता है दूसरा रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू कि इसी अगर विला को आप देखते हैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट से आपने फॉर एग्जांपल प्राइसेस 3 साल बाद या 5 साल बाद डबल हो जाती हैं, तो आपने 5 साल में उसके 200% कमाए, आप डिवाइड कर लें उसको 5 साल से, तो आपका 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन गया विला पे। ये मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखते हैं रेंटल वैल्यू पर मंथ, लेट से आपने 1 करोड़ 4 लाख का विला लिया, लेट से उसकी 50,000 रुपये मंथली वैल्यू है रेंट की, तो आपका साल का बन गया उसका 6 लाख रुपया। तो 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 1 करोड़ 4 लाख रुपया, तो आपका तकरीबन 5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहाँ से बन गया। अब 40% आप वैसे कमा रहे हैं साल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ 5% ये कर लें ऐड, या 6% या 7% जो भी नंबर बनता है आपका, तो आपका इन ओवरऑल 46% ROI बन जाता है पर एनम के हिसाब से, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर बनता है मेरे हाल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्ट टू कि आपकी इन्वेस्टमेंट को आपके पास 5 से 6 साल या 7 साल होल्ड करने की कैपेसिटी हो, आपने उसको डाइल्यूट ना करना हो। जैसे अपने प्लॉट के केस में होता है कि जब दिल किया आज वन फाइन मॉर्निंग आप उठे, आप कहते हैं यार प्लॉट बेच दें, तो प्लॉट बिक जाता है फ़ौरन। लेकिन विलास जो होते हैं उसके लिए आपको जाहिर सी बात है उसकी कंज्यूमर मार्केट डिफरेंट है, तो कंज्यूमर मार्केट
आपको ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था विला की लोकेशन का, दूसरा था कंस्ट्रक्शन विलास इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है या रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेहतर हैं। उसका मैंने आपको आंसर कर दिया है कि अराउंड 45% टू 50% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विलास की फॉर्म में। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि कीज इन हैंड या कंस्ट्रक्टेड विलास ज़्यादा बेहतर है, इट्स सेल्फ घर बनाना बेहतर है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास अपना टेस्ट कैसा है, आपके पास किस तरह का बनाना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू कि आपके पास इतना फ्री टाइम है या इतना आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप उसको इट सेल्फ ओवरसी कर सकें साल 1.5 साल के ड्यूरेशन के लिए, ये चीज़ मैटर करती है। लेट्स से जी आपके पास टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है और आपके पास वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि बैठ के आप देखें किस तरह का है, तो हम न्यू मेट्रो सिटी के इट सेल्फ कंस्ट्रक्टेड विलाज ले सकते हैं कि जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है उसी के विलाज हैं, यानी कि जिसकी सोसाइटी है उसी के विलाज हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एटलीस्ट टॉप नॉच की मिलेगी। लेकिन आप इट सेल्फ बनाते हैं तो आपको फिर सारे चेक्स एंड बैलेंसेस अपने हाथ में होते हैं। तो मेरा एक जनरल एक ओपिनियन है, वैसे लोग इसे डिफर कर सकते हैं, कि आपको कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट लेना चाहिए क्योंकि आपकी हेडेक और हैसल जो होती है वो 90% कट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि आप प्लॉट को उसकी स्टार्ट करें उसकी डीपी से और स्टार्ट करके एंड तक लेके जाएं उसकी मुकम्मल फिनिशिंग तक, तो आपको तकरीबन 40 से 45 पाकिस्तान की ऐसे लोग हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे सर्विसेज के डिपार्टमेंट हैं जहाँ से आपको सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। लेबर हो गया, इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, आपका भट्टे की ईंट वाले हो गए, सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, जो भी कह लें, तो आपको बड़ी डोमेन्स में इट सेल्फ वर्किंग करनी पड़ती है। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है और थोड़ा सा आप कह लेंगे एग्जॉस्टिंग हो सकता है, ये एक रीज़न है। लेकिन ओवरऑल इन जनरल हर बंदे की अपनी अपॉर्चुनिटी है, अपनी उसकी चॉइस है, जिस तरह मर्जी उसको चूज़ करें। लास्ट प्राइस आती है कि विला की प्राइसेस। अब विलास जो लॉन्च किए गए यहाँ पे 5 मरला और 7 मरला के विलास लॉन्च किए हैं, और 5 मरला 7 मरला के विलास को जहाँ पे जो जिन प्राइसेस पे लॉन्च किया गया है उनमें है 1 करोड़ 5 मरला की जो प्राइस बनती है वो आपकी बनती है 1 करोड़ 4 लाख रुपये। अब 1 करोड़ 4 लाख रुपये का आपको डाउन पेमेंट पे करनी है, वो आपने करनी है 19,50,000 रुपये। कन्फर्मेशन आपने 60 दिन बाद जो पे करनी है वो बनती है 7 लाख रुपये, और जो 18 मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बनती है आपकी 2.25 लाख रुपये। और आपको बैलेटिंग के टाइम या पोजेशन के टाइम जो है 2 अमाउंट सेपरेट पे करनी है, एक 15 लाख की और एक 22 लाख रुपये की। और इसमें 7 मरला विलास की बात करें तो 1 करोड़ 38 लाख का आपका 7 मरला विला है, 30/55 का 7.25 मरला बनता है अप्रॉक्सीमेट। और इसमें डाउन पेमेंट 24,50,000 रुपये, कन्फर्मेशन 9 लाख रुपये, और बाकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आप मंथली इंस्टॉलमेंट 1.5 साल की 3,25,000 रुपये, और उसके बाद 18 लाख रुपया बैलेटिंग, और उसके बाद 20 लाख रुपया एट पोजेशन आपको पे करना है। तो ये वो चीज़ें जो आपको चार्जेस के हवाले से आपको पेमेंट प्लान स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा इंडिपेंडेंटली, तो आप इससे जज कर सकते हैं। अब ये दोनों विलास जो है इस टाइम 5-5 लाख रुपये प्रॉफिट ऑन डिमांड के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये विलास की ओवरऑल इन जनरल डिटेल्स थी। जो मेंबर इसमें बुकिंग करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी हवाले से न्यू मेट्रो सिटी या पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी के हवाले से किसी भी टॉपिक को वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ट्राई करूँगा उस पर डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि मेंबर को तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिल सके। तो रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।